अफसर इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर उस बेंच ने भी इस फैसले को बहाल रखा तो फिर क्या होगा। ये वैसे अभी फौरी तौर पर जवाब न दीजिएगा, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। शोएब सैनी साहब फरमाइएगा, क्या समझते हैं आप इस फैसले को? मैं समझता हूँ कौम को मुबारक हो, ये आज बहुत बड़ी फतह है सिविलियन सुप्रीमेसी की। देखें, एक गलत कानून था 67 में, यह कानून बना मार्शल लॉ के जमाने में। ये तो इमरान खान साहब के दौर में भी हुआ ना सर? नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स बनी है, 25 लोगों को सजा। सर मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो अमेंडमेंट खत्म की है 67 में, ये अमेंडमेंट आई थी, आज यूनानिमस फैसला आया है पैरा नंबर 2 और 3 की हद तक, और पैरा नंबर 1 की हद तक जो लॉ कोर्ट ऑफ वारिस डिक्लेयर किया है वो 4/1 का फैसला है। देखें, उस जमाने में जो मिलिट्री कोर्ट्स और ट्रायल की बात कर रहे हैं वो आइन में तरमीम हुई थी, वो आइन की तरमीम थी, 21st अमेंडमेंट हुई थी, वो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में हुई थी, जिसको दोबारा 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया गया था 2019 में, वो 23वीं तरमीम के जरिए। वो मेजॉरिटी भी उसे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब आइन में तरमीम हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार नहीं है कि आइन की तरमीम को ख़त्म करें, और वो दहशतगर्दों के खिलाफ थी, वो सिचुएशन पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ नहीं थी। आप इसका मिसयूज देखें, आप अपने सिविलियन के जो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, आप उनको स्ट्रेंथन करें, आप उसको ठीक करें, लेकिन ये कहना 200 साल तो फैसले नहीं होते सर, वो कहते हैं कोई तो क्या फिर सारा कुछ 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, लोग जमानतों पर घर चले जाते हैं, लोग शादियां करके बच्चे पैदा करके उनकी शादियां करके फौत हो जाते हैं। चौधरी साहब, फिर आप एक काम करें, फिर आप सारा कुछ मिलिट्री कोर्ट्स ही बना दें, फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दें, हाई कोर्ट भी बंद कर दें, बाकी सारी अदालतें बंद कर दें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सारा उनको दे दें जिसमें वो बैठे फैसले कर दें। तो आप ये थोड़ा हो सकता है कि अब आपका आइन देखें, 73 में आइन आया, क्या सिविलियन के फंडामेंटल राइट्स आप प्रेजुडिस कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, या कोई कानून साजी कर सकते हैं? आर्टिकल 8 की वायलेशन में कोई भी लॉ आप बनाएंगे जिसमें आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 175 आपको देता है राइट, आपको आर्टिकल 10A देता है, वो ये नहीं हो सकता आप ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल का राइट आप खत्म कर दें, अदालतें ही ना हों। यानी वहां मुझे बताएं, एक मेजर या कर्नल साहब, वो अदालत तो नहीं है ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल होता है, वो कैसे आपका डिसीजन करेगा? आपकी जो बुनियादी राइट ऑफ अपील तो है ना सर, किधर है राइट ऑफ अपील? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है, जब मुझे बताएं हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, नहीं हो सकता सर, वहां रिट होती है, वहां ना फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में आप जा सकते हैं, ना आपका राइट ऑफ अपील है, ना ही कुछ। सिर्फ एक सूरत में जा सकते हैं कि वो अथॉरिटी जो पावर एक्सरसाइज कर रही थी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी थी, या आपको सुना नहीं किया, सिर्फ 2 बातें हो सकती हैं। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, आप ये सारी सूरत हाल आपके सामने, अल्टीमेटली अब इसका एंड क्या निकलेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूँ, जरा हमें सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये कानून गलत आज डिक्लेयर हो गया, ठीक है, लेकिन इस पर अमल होता रहा है। अमल में जो बहुत सारे लोगों को सजा हुई है ना, वो या तो पठान थे, ये बलूची थे। आज मुझे पेशावर से फोन आया एक, मैं मतलब उन्होंने कहा यार जब हमारी बारी आई थी तो आप लोग हमें ट्रायल करते थे, हंस रहा था मेरे साथ, और जब ये पता चला कि जी ये तो पंजाब के लोग हैं और ये है, तो अब आप लोगों ने कानून बदल दिया। मैं ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कंसर्न लोगों का मौजूद है। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जी मैंने उसको यही कहा, मैं आपको लोगों की बात बता रहा हूँ, उसमें एक हकीकत तो है ना कि लोगों के साथ ट्रायल हुआ है, बहुत से लोग सजा भुगत गए हैं इसके मसले पर ना, और ये पहले चैलेंज भी होता रहा है, कोर्ट्स कहती है, लेकिन कोर्ट्स फैसले बदलती रहती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। अमेरिकी कोर्ट ने बदले, हमारी कोर्ट बदलती। दूसरा इसका जो पहलू देखने वाला है ना, मेरी जो कानून की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपने इससे निकाल दिया, ठीक, इसको कहाँ ले जाएंगे? मेरा अपना ख्याल है कि कोई ऐसा अप्रोप्रिएट लॉ नहीं है जिसमें ये लोग ट्रायल होंगे। ले दे कि आप ले जाएंगे एंटी टेररिस्ट एक्ट में, नहीं जा सकता वहां भी। खोसा साहब नहीं, वो पुरानी डेफिनेशन में था। खोसा साहब ने जो जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उसको बहुत नैरो डाउन कर दिया। 2020 SCMR पेज 61 अब आपको इस लकूना को पूरा करना है। अगर अपील फर्ज किया होती है और फर्ज किया यही फैसला आता है जो आज वाला है, आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, मिलिट्री की हमारा भी सियासत से इख्तलाफ है फौज से, लेकिन ये कहना कि मिलिट्री की इंस्टॉलेशन पे हमला हो जाए और लोगों को नरमी किया जाए, इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को इराक और लीबिया बनाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। आपको फिर बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा, ठीक? या तो आप दोबारा एंटी टेररिस्ट एक्ट को अमेंड करें, जो नया लॉ बना है, आपको ये कुछ ना कुछ एक हल निकालना पड़ेगा इस मसले का। और
जो लोग जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में majority हाँ, चूंकि ये एक लकूना मुझे नजर आ रहा है। और एक मसला और भी पैदा होगा, जो हाफिज साहब ने भी कहा है कि जो पुराने फैसले हैं, अगर ला अल्ट्रा वायरीज हुआ है तो जो 73 से होगा ना अमलन, तो अमलन क्योंकि आर्टिकल 8 उस वक्त से आया हुआ है, उन लोगों से क्या हम माफी मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट? क्या स्टेट उनको कंपनसेट करेगी? क्या स्टेट उनको डिक्लेयर करेगी कि वो कन्विक्ट नहीं है? करना चाहिए। अगर ये ला होता है तो हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, बलूचों से, ठीक है, पठानों से, उनको पैसे जेलों के अंदर रहे हैं और उसमें से उम्र कैदें हुई। भाई मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आपको जी जी, तो उनका सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला माना, सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल होता है। लेकिन ये जो 3-4 पहलू मैंने आपको बताया ना, आखिरी बात, अक्ल जो है ना उसकी बड़ी खूबी है। अक्ल एक दलील देती है ना, वो उसी वक्त उसकी गुंजाइश पैदा करती है कि उतनी ही पावरफुल दलील उसके अगेंस्ट हो। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत जो है खुदा का वजूद है ना, ठीक है, उसके खिलाफ भी आर्गुमेंट होती है। और हम वकील बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। ऐसे तारीख में वकील गुजरे हैं जिन्होंने 2 कोर्ट में खड़े होकर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम से बुरा आदमी दुनिया में कोई ना था, इसको सजाए मौत दी जाए। हुई तो मतलब है ये जरा शुगल चलता रहना चाहिए, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू भी चलती रहनी चाहिए। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन शेख साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब जो पुराने केसेस हैं और उसमें इमरान खान साहब के अपने दौर में 25 लोगों को सजा हुई है, वहां अदालत क्या करेगी? अब एक छोटी सी ब्रेक हो तो आधा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख से ये फरमाइएगा सर, अब ये पुराने केसेस जो चले आ रहे थे, मेरा ख्याल है फैज़ अहमद फैज़ से लेके अभी तक, ये जो 9 और 10 मई के इस दौरान बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों को फांसियाँ हुई, कुछ लोगों को उम्र कैदी हुई, कुछ लोगों ने 10-10 साल कैद बर्दाश्त की, लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों की शादियाँ टूट गई, लोगों की जायदादें बिक गई। अब उनका क्या करेंगे आप? देखें, ये थोड़ा सा आपको हिस्ट्री दे दूँ। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में उन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, इसी लॉ के तहत। सबने बनाई है जी, सुन लेना, 1951 में पहली बनी थी। वो तो डिफरेंट लॉ था, डिफरेंट 51 में बनी, फिर 53 में जी, जनरल अकबर वाली डिफरेंट थी। लेकिन 73 के बाद की मैं बात करता हूँ। 77 में बनी, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों को सेटिसाइड किया। नंबर 2, उसके बाद आगे आता हूँ, ये ज़ियाउल हक के दौर में बनी, ज़ियाउल हक के ज़माने में बनी। ये जो जब नवाज शरीफ साहब आए 98 में, इन्होंने बनाई थी वो सिंध के मुताल्लिक, सिंध के लिए। वो लियाकत हुसैन केस में सेटिसाइड कर दिया कोर्ट ने। फिर महरम अली केस आया 99 में, वो उसके जरिए सारी सेटिसाइड कर दी। उससे पहले FB अली केस आया था 73 में, वो सेटिसाइड हुई। और ये जो के दौर में बनी, मुशर्रफ के जमाने में बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दौर में बनी, अब आज तक पीपल्स पार्टी के दौर में बनी, नवाज शरीफ के दौर में बनी। अब ये जो 21वीं तरमीम और 23वीं तरमीम के अलावा जो भी मिलिट्री कोर्ट्स बनी हैं या जो सजा भुगत रहे हैं, उनकी सारी सजाएं भी खत्म, वो लॉ भी खत्म। ये है 73 के बाद से लेकर आज तक। अगर कोई किसी की सजा, क्या बनाया? नहीं, उनके तो एक स्पेशल लॉ है ना, उनका तो एक स्पेशल लॉ के तहत होगा। उनकी तो अपील भी पेंडिंग है। आई डोंट थिंक कि उसमें कोई उनका कोई हो, वो शायद उनका केस कुछ डिफरेंट है या डिफरेंट फुटिंग पे आएगा, वो चूंकि स्पाई सिस्टम में आएगा। दौर में सिविलियन भी थे नहीं, लेकिन उसके तो अभी अपीलें पेंडिंग थी ना लाहौर हाई कोर्ट में, रावलपिंडी बेंच में, वो तो फारिग हो गए, उनको तो रिलीफ मिल गया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखें आप और 9 मई और 10 मई के लोगों को क्या करना चाहिए? वो तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक आप प्रोसीड करें। कानून के मुताबिक जो आपने जो FIR हैं, आप उसको अगर देखो वो दहशतगर्दी की हैं या जो भी FIR हैं, उसके मुताबिक आप प्रोसीड करें कोर्ट में। किसने मना किया है आपको? लेकिन उसका यह तरीका नहीं है आप लोगों को उठाओ, तशद्दुद करो, उनको 164 की स्टेटमेंट्स लो और उनको जो उनके बुनियादी हुकूक है उससे महरूम कर दें, वकीलों से बुनियादी हुकूक से महरूम कर दें। 16 किलो हेरोइन डाल के ना जी तो केस चला लें।